हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में। उसमें हम लोग कहाँ तक लास्ट किए थे, ऑन साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। तो उसमें का जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला रिएक्शन था कि आपका एसिड बेस रिएक्शन था, दूसरा क्या था आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा क्या था आपका न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और चौथा हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे, चौथा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, SN2 एंड E2 रिएक्शन, ठीक है ना। पास में हम लोग पढ़ रहे थे कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ द कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पहला क्या पढ़े थे यहाँ पे, ऑन साइक्लिक ईथर या विथ साइक्लिक ईथर, ठीक है ना। यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसलिए आप लोगों को ध्यान से इस रिएक्शन को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कहीं से भी, ठीक है ना। तो लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, नेक्स्ट। पहला हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग बात करते हैं बी में, ठीक है ना, कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with CO2, SO2, SO3 and CS2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए जानते हैं यहाँ पे इस चारों का एक ही मैकेनिज्म है, एक ही मैकेनिज्म है चारों का, ठीक है यहां तक। इसलिए हम लोग पहला यहां बात करते हैं क्या, विथ CO2, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे कि वेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ CO2 followed by acidification, then carboxylic acid will form, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे होता है रिएक्शन, समझते हैं चीज को। देखिए ध्यान से यहाँ पे CO2 है, इसका हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, RMGX के साथ में, पहला। सेकेंड लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, H3O प्लस, यहाँ पे क्या बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे बात समझ में क्लियर यहाँ तक। तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं किसके साथ में, CO2 के साथ में। अगर हम लोग CO2 गैस को पास कर दें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका कैसे होता है मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है मेरे पास में, RMGX, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है आपका CO2। तो देखिए ध्यान से क्या, CO2 में C डबल बॉन्ड O है, जैसे अल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो वहां पे कौन सा मैकेनिज्म होता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, वहां पे याद है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, R पे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, ये जाके यहाँ पे आपका क्या करेगा, अटैक करेगा और पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ आपका, AN रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ यहाँ पे, AN रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, ये R इस C के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, RC, ठीक है ना। और इस C के साथ में ये क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे एक ही बचा ना बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जाएगा O पे निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया है आपका, तो यहाँ पे O पे क्या जाएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आया था पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज में क्या हो गया बॉन्ड बन गया, देखिए ध्यान से यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो बचा है C डबल बॉन्ड O, ये जस्ट का तत्व है, बन गया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, H3O प्लस देंगे, क्या देंगे हम यहाँ पे H3O प्लस। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड OOH, O पे निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा यहाँ से H प्लस गेन कर लेगा, क्योंकि जो H3O प्लस होता है, जो यहाँ पे H3O प्लस होता है, क्या होता है H3O प्लस, ये किस में ब्रेक करता है, H प्लस प्लस H2O में ब्रेक करता है। H प्लस गेन कर लेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का
फॉर्मेशन हो जाएगा। यही को इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये वो आपका क्या, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। सेम काम यहां भी करना है, सेम काम यहां भी करना है, सेम काम यहां भी करना है, तीनों में। तो आप जल्दी से फटाफट कीजिए और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बी में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गया, सॉरी ये सेकेंड था यहाँ पे आपका। अब जो भी यहाँ पे नंबर होगा, फर्स्ट में देखे थे क्या, विथ CO2। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्या, विथ SO2 एंड SO3, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, RMGX, यहाँ पे क्या है आपका S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। चूंकि ये तो इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, R पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है ना। ये बेसिकली लीनियर स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है, लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं इसका मैक्सिमम दिखाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, R के साथ कौन जुड़ेगा, S, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया आपका O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया आपका S डबल बॉन्ड O। फिर बाद में ये क्या हुआ, यहाँ पे H3O प्लस से H प्लस गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, RS डबल बॉन्ड OOH। इसको बोलते हैं हम लोग सल्फीनिक एसिड, सल्फीनिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेकेंड, यहाँ पे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है ना, लैंग्वेज में क्या लिखना है, सिंपल सा क्या है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन देन वी गेट सल्फीनिक एसिड, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। उसी तरह यहां भी RMGX सल्फर ट्राइऑक्साइड, कुछ यही होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे R पे निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट किए, क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, यहाँ डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, सब में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। R किससे जुड़ रहा है, सल्फर के साथ जुड़ रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग RS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, O पे निगेटिव चार्ज। फिर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, H3O प्लस, H प्लस यहाँ से गेन कर लेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। थर्ड, यहाँ पे क्या है आपके पास में, विथ CH2, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे RMGX, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ठीक है ना। यहाँ पे वही काम करना है, सब कुछ सेम काम। R पे निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RC डबल बॉन्ड S, और S पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, H3O प्लस से H प्लस ये गेन कर लेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, R, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड S एंड SH, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अल्केन डाई थायोइक एसिड, क्या बोलते हैं, अल्केन डाई थायोइक एसिड। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, वो क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, और ज्यादातर वही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द CO2 फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन देन वी गेट द कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे ए बी देख लिए हम लोग, सी देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ HCN RCN, ठीक है ना। ये लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, RNC CN2 ClCN, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसका रिएक्शन आपके NCERT बुक में दिया हुआ है, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट विथ HCN, ठीक है ना। तो अब देखिए देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट लेते हम लोग क्या यहाँ पे, विथ HCN के साथ में, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे HCN के साथ में क्या होगा, यहाँ पे समझते हैं इस चीज को हम लोग। देखिए जानते हैं यहाँ पे व्हेन ग्रिग्नार्ड एजेंट reacts with HCN followed by hydrolysis, then we get aldehyde and ammonia। कैसे, यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे होने वाला है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे HCN ऑन रिएक्शन विथ RMGX, ठीक है ना, H3O प्लस, यहाँ बनेगा आपका क्या, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH3, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मैकेनिज्म कैसे क्या होगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग यहाँ पे। RMGX, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है मेरे पास में HC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, यहाँ भी क्या है आपका N जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। R पे यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, R से कौन जुड़ा, C, यहाँ पे क्या बचा RC, और C पे क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड N पे क्या जगह आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये H प्लस गेन करता है और यहाँ बनाता है आपका क्या RCH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इमीन। ध्यान रखना है, कार्बन और एन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एमीन बोलेंगे, कार्बन और एन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो इमीन बोलेंगे, इमीन, ठीक है ना। कार्बन एन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलते हैं, एमीन, याद है ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। और कार्बन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो यहाँ पे इमीन है ना, इसका जब हम लोग करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है आपका RC डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे ये बनता नहीं है, यहाँ से ये डायरेक्ट यहाँ बन जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन हम लोग समझाने के लिए यहाँ पे इसको बना के दिखाते हैं। यहाँ देखो ये एमीन हुआ, एमीन फर्दर हाइड्रोलिसिस किया और यहाँ पे क्या बन गया आपका अल्डिहाइड प्लस अमोनिया। लेकिन मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है आपका, अल्डिहाइड, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इस इमीन का कैसे हुआ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, इसका मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है ना। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए जानते हैं यहाँ पे बात करते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ इमीन, कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, समझते हैं इस चीज को। RCH डबल बॉन्ड NH है यहाँ पे, H3O प्लस, इससे हमें क्या आएगा यहाँ पे H प्लस प्लस H2O, N के पास में यहाँ पे क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन,
H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोटोनेटेड इमीन। अब यहाँ पे H प्लस ये क्यों गेन किया, क्योंकि देखिए ध्यान से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे CH डबल बॉन्ड N है, ठीक है ना। तो यहाँ पे N क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा किससे, कार्बन के कंपेयर में। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अटैक कौन करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक करेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये तो जानते हैं कि वीक होता है, तो इसके प्रेजेंस में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हो तो वहां पे हम लोग क्या लेते हैं, H प्लस एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, बताए थे ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, H प्लस एज ए कैटलिस्ट। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, N पे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लिया, तो C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, RCH पे पॉजिटिव चार्ज NH2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका H2O न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बना, RCH NH2 और यहाँ पे क्या गया, OH2 पे पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जानते यहाँ पे ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, N के पास में क्या है आपका, यहाँ पे क्या हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। N के पास में यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ से ये H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेगा, ये आपका H प्लस गेन कर लेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ना, वो क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। जब ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट कर सकता है, H प्लस को दे सकता है, ठीक है ना। तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पे H प्लस को यहाँ पे दे दिया। तो बताइए इसी को बोलते हैं क्या, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। मतलब अंदर ही अंदर हो गया क्या, प्रोटॉन का, प्रोटॉन मतलब क्या, H प्लस का एक्सचेंज हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना आपका RCH OH NH3 पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो दिक्कत है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट के नजदीक पहुंच रहे हैं, चेक कीजिए। अमोनिया पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, लेकिन इंटरनल अटैक से तो बाहर निकल नहीं सकता है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरनल अटैक, तो यहाँ से क्या हो गया, अमोनिया बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का NH3। बताइए यहाँ पे क्या बना, RCH डबल बॉन्ड O पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, H है। चेक कीजिए। अब यहाँ से चूंकि एसिड कैटलाइज था, तो हम देखे थे कि एसिड कैटलाइज में क्या हुआ था, H प्लस वहां से बाहर निकल गया था, ठीक है ना। देखिए जानते यहीं से H प्लस बाहर निकल जाता है, एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म तो यहीं से क्या होता है, H प्लस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम एक स्टेप कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज करवा दिए हैं। नहीं तो यहाँ पे मेरा क्या होता है, एक स्टेप बढ़ जाता। मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और तरीका से बता सकता हूँ। यहाँ से H प्लस बाहर निकला, ठीक है ना, और हम यहाँ बना लेते पहले क्या, RCH NH2 and OH, ठीक है ना। अब यहाँ हम बताते कि तो OH एंड NH2 में, ठीक है ना, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो NH2 वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और NH2 वाला क्या करता है, H प्लस गेन करता, फिर वापस यही बनता। मैंने यहाँ पे एक स्टेप कम कर दिया है। आप कहे तो मैं बता ही देता हूं, देखिए यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी पे चलिए। देखिए यहाँ पे यहां से क्या होता, माइनस का H प्लस। तो यहां तक आपका क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया ना। चेक कीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता था, लास्ट स्टेप में H प्लस बाहर निकलता था, H प्लस बाहर निकाल दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस। अब देखिए यहाँ पे N के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है, O के पास में लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, N वाला स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये यहाँ से H प्लस गेन कर लिया, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आसानी से H प्लस गेन कर सकता है।
बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RCH NH3 पे पॉजिटिव OH। अमोनिया इज ए गुड, अमोनिया इज ए पुअर लिविंग ग्रुप, बट ये इंटरनल अटैक से तो बाहर निकल सकता है। ओ के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, इंटरनल अटैक किया, यहां से अमोनिया बाहर निकल गया। RCH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा H, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, बाद में यहाँ से H+ को हम लोग बाहर निकाल दिए। बताइए यहाँ पे क्या बन जाए, RCH डबल बॉन्ड O, अमोनिया बाहर निकला ना, चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है आपके पास में, अल्डिहाइड एंड क्या हो गया यहाँ पे, अमोनिया, ठीक है ना। तो ये तो इतना मैकेनिज्म हो गया यहाँ पे। पहला स्टेप में क्या, प्रोटोनेशन हो गया, दूसरा स्टेप में क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, और इस स्टेप में क्या हुआ, H+ का रिमूवल, ठीक है ना, जो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा था वो बाहर निकल गया। लेकिन एक ही कार्बन पे दो दो NH2 भी है एंड OH है, दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, N वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये H+ गेन करेगा, यहाँ से अमोनिया बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अमोनिया यहाँ से बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉजिटिव आने लगेगा, तो ये क्या कर देगा, बैक बॉन्डिंग कर देगा। या हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अमोनिया इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये इंटरनल अटैक से ही बाहर निकलेगा, इंटरनल अटैक से बाहर निकल गया आसानी से। अब पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो गया, H+ बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, अल्डिहाइड बन गया। क्योंकि जैसे सोचिए N पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना बाहर, तो पॉजिटिव चार्ज क्या, चार्ज तो क्या कंजर्व होना चाहिए ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ का पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया सीधे, क्लियर यहाँ तक। तो ये तो हो गया इसका क्या मैकेनिज्म, बट इससे हम लोग इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, सब शॉर्टकट देके जानते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जब भी आपको इमीन देखे, RCH डबल बॉन्ड NH इमीन देखे, और यहाँ पे इसको हाइड्रोलिसिस करना है, तो क्या करना है, सिंपल सा देखे जानते हैं। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, और यहाँ पे क्या करना है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2H दे देना है, सिंपल। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH। फिर जहां भी इमीन देखें, इमीन का मतलब कार्बन और N के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन एंड N के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अरे बात समझ में, यहां तक इसको नोट कर लीजिए आप तो पहले। अब देखे जानते हैं यहाँ पे, तो बात करते हैं यहाँ पे क्या सेकेंड है इसके अंदर, विथ RCN, ठीक है ना, अल्काइल साइनाइड के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, RCN ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यहाँ भी सेम चीज, बट यहाँ पे क्या होगा, वहां पे तो अल्डिहाइड बना था, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका और इसका रिएक्शन होगा ना। बताइए यहाँ पे RMGX रिएक्शन किया, RC ट्रिपल बॉन्ड N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, R पे निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक किया, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर दिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे हमें H+ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये R इस चीज से जुड़ा। बताइए यहाँ पे क्या बना, RC, ठीक है ना, और इसी पे पहले से एक और R है, और यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस मतलब एसिडिफिकेशन, इस स्टेप में इमीन हम लोग बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली बनता नहीं है, वो तुरंत हाइड्रोलिसिस कर जाता है। बताइए यहाँ पे C डबल बॉन्ड N है ना, तो यहाँ पे इमीन बन गया ना। तो यहाँ पे क्या बताया शॉर्टकट, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या देना है, 2H दे देना है। बताइए यहाँ पे क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O R प्लस NH3। ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे क्या लिखेंगे लैंग्वेज, देखिए ध्यान से, और ये आपका प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है, और ये आपका कहाँ पे दिया हुआ है, आपका अल्डिहाइड कीटोन, मतलब कीटोन के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ
अल्काइल साइनाइड when Grignard reagent reacts with alkyl cyanide followed by what? Hydrolysis, then we get कीटोन एंड अमोनिया। बट हमें क्या करना है, कीटोन पे ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये क्या आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते होंगे इनऑर्गेनिक में प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना, N2+H2 से बनाते हैं, तो वो क्या आपका इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हमें किससे मतलब है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या बना, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। हम लोग यहाँ पे थर्ड बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे विथ RNC, ये क्या आपका आइसोसाइनाइड, ये क्या आपका आइसोसाइनाइड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे RNC ऑन रिएक्शन विथ RMGX, ठीक है ना, H3O+, ठीक है ना, यहाँ पे बनता है आपका क्या, अल्डिहाइड, क्या बनता है यहाँ पे आपका अल्डिहाइड, प्लस यहाँ बनता है आपका क्या 1 डिग्री एमीन, क्या बनता है यहाँ पे 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा रिएक्शन इसका, समझते हैं चीज को। देखते हैं यहाँ पे RMGX, ठीक है ना, किसके साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं यहाँ पे RNC। NC कैसे लिखेंगे हम लोग, C पे निगेटिव चार्ज, N पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं यहाँ पे R पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, N पे क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे तो अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो N है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले से ही कर चुका है, तो 5वां बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कर नहीं सकता है, ठीक है ना। R पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे तो अटैक ही नहीं संभव है, ठीक है ना, इसके आसपास भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि Mg पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो पहले क्या होता है कि Mg पे पॉजिटिव चार्ज, C पे निगेटिव चार्ज, उसको क्या करता है जाके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Rn पे पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ गया MgX, देखिए जानते हैं आपको CMgX। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा, R पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहाँ पे चार्ज तो अभी नहीं है, तब ये क्या करता है, यहाँ पे जाके यहाँ पे अटैक करता है, इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ऐसे समझिए N पे पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे ताकि ये क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पे कौन जगह अटैक करेगा, R-, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट करेगा ना, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था उससे कौन बैलेंस है, ये बैलेंस किए हुए Mg क्या किए हुए है, इस पहले वाला जो निगेटिव चार्ज था ना उसको बैलेंस किए हुए Mg। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका Rn डबल बॉन्ड C R, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है आपका MgX, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब तो R जाकर जुड़ गया वहां पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, H3O+ लेंगे, C पे तो निगेटिव चार्ज है ना, ये यहाँ से क्या किया H+ गेन कर लिया। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, अब इसका काम हो चुका, अब ये बाहर निकल जाएगा, C पे निगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तो Rn डबल बॉन्ड CHR, चेक कीजिए क्या ये इमीन बन गया, C और N के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, H3O+। बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2H आ जाएगा, चेक कीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCH डबल बॉन्ड O प्लस RNH2,
यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका RnH2, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये चीज चेक करना है, आपको यहाँ पे ये चीज चेक करना है कि कौन R, मतलब RmGx का R कहाँ पे गया, इसका R कहाँ पे गया, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप देखिए मैकेनिज्म को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ दोनों में, R में इसको मैंने कर दिया क्या R डैश, ठीक है ना। मतलब ये क्या है आपका R डैश, R डैश कहाँ पे आकर अटैक किया, यहाँ पे C के साथ जुड़ा हुआ है मेरा कौन R डैश, C के साथ क्या जुड़ा हुआ है मेरा R डैश, ठीक है ना। C के साथ क्या जुड़ा है यहाँ पे R डैश, चेक कीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे C के साथ क्या जुड़ा है मेरा R डैश, यही ना बना आपका, यही ना है आपका R डैश, चेक कीजिए यहाँ पे, समझ में आ गया आप लोगों को मैकेनिज्म, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, एक बार समझ लीजिए इसको फिर से। R पे निगेटिव चार्ज कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन पहुंचा, Mg प्लस गया, बैलेंस कर दिया चार्ज को, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पाई बॉन्ड जैसे शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चार्ज चला गया, चार्ज तो अभी बैलेंस है यहाँ पे MgX से, अब यहाँ पे MgX से काम खत्म हो गया, अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। C पे निगेटिव चार्ज यहाँ से S+ गेन कर लेगा, ये क्या देगा S+ देता है ना, S+ गेन कर लिया, बताइए यहाँ पे ये बन गया आपका क्या इमीन बन गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीन बोलते हैं, इमीन बन गया। H3O+, यहाँ पे क्या होगा इमीन का क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देंगे, इनके क्या कर देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस। लिसिस में मतलब क्या होता है ब्रेकिंग, मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकिंग, वाटर के प्रेजेंस में क्या ब्रेकिंग, देखिए वाटर प्रेजेंस में ब्रेकिंग तो हो रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे क्या बन गया R डैश CH डबल बॉन्ड O प्लस RnH2। ध्यान रखना कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन है ना, इसका R कहाँ पे जाता है आपका अल्डिहाइड में जाता है, कहाँ पे जाता है आपका अल्डिहाइड में जाता है, और जो पहले से R है वो कहाँ जाता है आपका एमीन में जाता है, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ था यहाँ पे विथ CN2, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइनोजन गैस, ठीक है ना। गार्लिक स्मेल होता है, ठीक है, यहां तक कैसा स्मेल होता है इसका गार्लिक, गार्लिक जैसा यहाँ पे स्मेल होता है इसका CN2 का, साइनोजन गैस का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे CN2, यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं RmGX, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिए हम लोग RmGX, RmGX से ही काम मेरा चल जाएगा, 3+ नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या बनेगा आपका साइनाइड RCN, ये क्या है आपका साइनाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या आपका साइनाइड का प्रिपरेशन हो गया, कैसे समझते हैं चीज को हम लोग। अब दिख जैसा मैकेनिज्म कैसे होगा, ऐसा मैकेनिज्म RmGX, ठीक है ना, ठीक है, R पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे सिंपल सा है, अभी तक वही चलते आ रहा है। यहाँ पे जाके अटैक किया, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर दिए, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये R इससे जुड़ा जाकर C से जुड़ा, तो RC, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, और इससे क्या लगा हुआ है CN, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज यहाँ पे इंटरनल अटैक किया, और यहाँ से किसको बाहर निकाल दिया हम लोग CN को बाहर निकाल दिया, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। उसका हम क्या करते हैं यहाँ पे H3+ लेते हैं, जो बचा हुआ ग्रिग्नार्ड रीजन होगा ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब फिर आगे ये अल्काइल साइनाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा। या तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि इसको हम लोग लिमिटेड अमाउंट में लें, ताकि इसी के साथ रिएक्शन हो, फिर फर्दर आगे जो बना यहाँ पे साइनाइड इसके साथ में कोई रिएक्शन नहीं हो पाए। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है।
नेक्स्ट है आपका विथ ClCN, साइनोजन क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, देखे जानते हैं, यहाँ पे सेम मैकेनिज्म, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पे CN बाहर निकला है लिविंग ग्रुप, यहाँ पे क्या होगा, Cl बाहर निकलेगा। निगेटिव चार्ज के इंटरनल अटैक से तो कोई भी लिविंग ग्रुप बाहर निकल सकता है ना, निगेटिव चार्ज के इंटरनल अटैक से, ठीक है ना। मतलब इंटरनल अटैक से कहने का मतलब क्या है कि इंटरनल अटैक से तो पुअर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। तो गुड लिविंग ग्रुप हो या, अरे बात समझ में ना, गुड लिविंग ग्रुप हो या पुअर लिविंग ग्रुप हो, बाहर तो निकलेगा ही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? या कोई भी लिविंग ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप हो, मॉडरेट लिविंग ग्रुप हो, कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, जब वो इंटरनल अटैक से तो पुअर लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देता है, तो स्ट्रॉन्ग वाला तो अपने आप बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या ले रहे हैं, RMgX H3O प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा, ठीक है ना। इसे हम देखते हैं क्या मैकेनिज्म, क्या होगा इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। देखिए जानते हैं यहाँ पे RMgX, यहाँ पे क्या है, ClC ट्रिपल बॉन्ड N, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, R पे निगेटिव चार्ज, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, RC डबल बॉन्ड N पे क्या है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है आपका Cl। इस निगेटिव चार्ज के इंटरनल अटैक से कौन बाहर निकलेगा, Cl बाहर निकलेगा। बताइए यहाँ पे क्या बन गया आपका, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N। चेक कीजिए इसको, देख रहे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्या है आपका अल्काइल साइनाइड वाला केस है, ठीक है ना। तो अल्काइल साइनाइड में, ठीक है ना, जो ये अटैक करता है उसी से प्रोडक्ट बनता है कीटोन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, पहले ये जान लीजिए यहाँ पे क्या बनता है आपका, ये क्या है आपका अल्काइल साइनाइड, ये क्या है आपका अल्काइल साइनाइड। जब अल्काइल साइनाइड तो यहाँ पे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो कीटोन बनता है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सा क्या बनाना है यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा PH, ठीक है ना। ये क्या है आपका आइसोसाइनाइड, यहाँ पे क्या बनता है अल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे अल्डिहाइड, ये CH3 यहाँ पे जुड़ेगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये क्या आपका साइनाइड, ठीक है ना। तो साइनाइड है तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो पहले से तो PH है ही यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या CH2CH3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ClCN है, CH3, यहाँ Cl बाहर निकलता है, और यहाँ पे क्या बनता है साइनाइड, ठीक है ना। साइनोजन क्लोराइड से क्या बनेगा, साइनाइड। तो CH3CN, ये अल्काइल साइनाइड क्या बनेगा, कीटोन, ध्यान रखना है। तो CH3 CH2 तो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। चेक कीजिए इसको, ठीक है अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो सिर्फ साइनाइड से बनता है क्या, अल्काइल साइनाइड से क्या बनता है, कीटोन। बाद बाकी जो आपका हाइड्रोजन साइनाइड है या आइसोसाइनाइड है, उससे क्या बनता है आपका यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और जो ब्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, उसके अल्काइल ग्रुप, उसका जो अल्काइल ग्रुप हो ना, वो कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, अल्डिहाइड में प्रेजेंट होगा। और ये जो पहले से प्रेजेंट है वो किससे प्रेजेंट होगा, अमोनिया में, मतलब एमीन में प्रेजेंट। देखिए जानते हैं ना, ये जो CH3 है किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या बना देना है यहाँ पे 1 डिग्री का एमीन, क्या बनाना है यहाँ पे 1 डिग्री का एमीन बनाना है, CH3NH2, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बनाना है, साइनोजन है ना, यहाँ पे क्या बनाना है CH3CN। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान रखना है कि अगर साइनाइड होगा, अल्काइल साइनाइड होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड हो, ठीक है ना, या अल्काइल आइसोसाइनाइड हो, तो उस केस में क्या बनता है आपका
अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि तो वो अल्काइल ग्रुप से होता है, यहाँ पे तो खैर कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो जाहिर सी बात थी यही अल्काइल ग्रुप से क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपका आइसोसाइनाइड में पहले से एक क्या प्रेजेंट रहेगा, अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो ध्यान रखना है, शॉर्टकट क्या समझना है कि CH3 किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, 1 डिग्री का एमीन बना देंगे, ठीक। और ये जो दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल दिया हुआ है ना, उससे क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे अल्डिहाइड बनाएंगे। क्लियर होगा यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। अब देखिए तो यहाँ पे कौन रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ Cl2 Br2O2 सल्फर वेपर, ठीक है ना, इनके साथ में देख रहा हूं यहाँ पे पहला रिएक्शन Cl2 के साथ में, ठीक है ना। Cl2 एंड Br2 दोनों के साथ में क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट विथ Cl2 एंड Br2, ठीक है ना। कैसे करना है समझते हैं इस चीज को। RMgX प्लस Cl2, RMgX प्लस क्या है यहाँ पे, Cl2। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है अभी, नन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये क्या है आपका नन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई चार्ज अभी नहीं है। लेकिन अगर इसको हम लोग कंटेनर में डाल दिए हैं दोनों को लेकर, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये दोनों टकराएंगे आपस में आके, ठीक है ना। रिएक्शन तब होता है ना जब वहां पे दोनों मॉलिक्यूल आपस में आके टकराते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात टकराने के लिए आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है जो यहाँ पे अटैक करेगा। जब ये आपस मतलब क्या आसपास आएंगे, नजदीक में आएंगे, तो इसके निगेटिव चार्ज में और इसके पास में जो आपका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जैसे यहाँ पे रिपल्सन होगा आपका, जैसे आपका रिपल्सन होगा, ठीक है ना, तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। जब इधर तरफ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे आपका क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस्ड कर गया, चार्ज यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंड्यूस्ड कर गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक, मतलब यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द निगेटिव चार्ज एंड द व्हाट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये निगेटिव यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से कौन बाहर निकाल दिया, Cl- बाहर निकल गया। जैसे आप लोग देखे होंगे SN2 रिएक्शन में, याद कीजिए आप लोग SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में क्या था, RH था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता था, और ये बैक साइड से आके अटैक करता था और यहाँ से X को बाहर निकालता था, याद कीजिए। वही काम यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग, लाइक दैट SN2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl प्लस, यहाँ पे क्या बन जाएगा MgX, और यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया। अगर यहाँ पे हम Br2 लेते हैं, RMgX प्लस Br2, तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो R पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, अटैक किया, Br यहाँ से बाहर निकला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RBr प्लस MgX एंड Br। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आसान है। तो बात करते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे क्या बन गया, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड का भी फॉर्मेशन हो गया विथ सल्फर वेपर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे RMgX प्लस सल्फर वेपर, इसके पास में क्या होगा आपका वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, R पे जो निगेटिव चार्ज है ना, वो क्या करता है, इसके वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। जैसे ही डोनेट किया था यहाँ पे क्या बन गया, RS पे निगेटिव चार्ज। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और बाद में यहाँ पे क्या करता है, H3O प्लस से H प्लस गेन कर लेता है, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, RSH।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं क्या O2 के साथ में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे विथ O2, ठीक है। तो RMGX, ठीक है ना, इसका हम लोग क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, 2 मोल, ठीक है ना। या ऐसा लिख लेते हैं इसको हम लोग, O2 ऑन रिएक्शन विथ 2 मोल ऑफ RMGX फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एसिडिफिकेशन H+, क्या बनता है आपका, क्या ROH, कितना मोल, तो 2 मोल। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैकेनिज्म समझते जिसको लोग, RMGX है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है आपके पास में O2, O डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या बॉन्ड अभी क्या है, नॉन पोलर, यहाँ पे अटैक होने का चांस नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इस बॉन्ड में चार्ज क्रिएट करता है रिपल्सन की वजह से। R पे निगेटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूर भागेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, दूर भागा। तो जैसे यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, तब ये R पे निगेटिव क्या करता है, यहाँ पे जाके अटैक करता है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या बना, RO पे अटैक कर गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया आपका, सॉरी, यहाँ पे क्या आ गया आपका निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ गया आपका MgX। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से, ठीक है ना, रिपल्सन की वजह से ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड कमजोर हो जाता है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में RMGX, सेकेंड मोल। पहला मोल तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर चुका है, सेकेंड मोल आया, R पे क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो RO पे क्या आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्यों बॉन्ड ब्रेक करेगा, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द निगेटिव चार्ज एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिपल्सन में दूर भागेगा ना, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, आसानी से ब्रेक कर सकता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक कर गया, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया था, O पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे RO पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, और ऐसा क्या है यहाँ पे MgX, ठीक है ना। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो ये O पे जो निगेटिव चार्ज है वो भी चला गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसका निगेटिव चार्ज चला गया, ये तुरंत जाके यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दिया, रिपल्सन नहीं है ना अब, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन गया, R जैसे ये कोऑर्डिनेट किया, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया इसको, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना, इस पे O पे क्या आ गया, फिर से वापस क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल यही तो बन जाएगा ROMGX, कितना मोल, 2 मोल। 1 मोल तो यहाँ से चेक कीजिए, 1 मोल यहाँ से, और जब ये R यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा उसकी वजह से 1 मोल और, 2 मोल हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग H3O+, तो ये O पे निगेटिव चार्ज यहाँ से H+ गेन कर दिया। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROH, कितना मोल, 2 मोल। ये आपका क्या बन गया, अल्कोहल। तो आप याद कीजिए कि जो हम लोग पढ़ रहे थे अल्डिहाइड कीटोन, उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल बना पा रहे थे, ठीक है ना। उससे हम लोग मिथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम लोग इस मेथड से हम लोग मिथेनॉल का फॉर्मेशन कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? क्यों, कैसे? अब यहाँ पे हम R क्या ले लिए, CH3 ले लिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3OH। तो क्या यहाँ पे मिथेनॉल नहीं बन गया, बन गया आराम से। R चेंज कीजिए यहाँ पे। अब ये जो मेथड है ना, इससे हम हर एक तरह के अल्कोहल, आइदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, मिथेनॉल, छोटा अल्कोहल, बड़ा अल्कोहल, बिचलौरी अल्कोहल, अरे बात समझ में, सारे अल्कोहल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, जो बीच वाले अल्कोहल, ठीक है ना। सारे अल्कोहल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल हो, जैसा हो, ठीक है ना। सारे अल्कोहल का हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं आसानी से। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? आ रही बात समझ में यहाँ तक? ये था आपका टोटल क्या,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इससे बचता क्या है आपका क्वेश्चन करवाना, जो मैंने बोला था कि मैं क्वेश्चन लास्ट में करवा दूंगा। तो एक वीडियो आपका अभी इस पे क्वेश्चन पे आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट तो खैर कंप्लीट हो चुका है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। बचता यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पार्ट जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा उसको, ठीक है ना, क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए इसको, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है, आसान टॉपिक है, और इसका पूरा फुल्ली यूज होने वाला है आगे नेक्स्ट चैप्टर, सारे चैप्टर में लगभग, ठीक है ना। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में यूज होगा, कीटोन के प्रिपरेशन में यूज होगा, फिर से अल्कोहल के प्रिपरेशन में यूज होगा, सब दिया हुआ है। आप निकाल के तो देखिए, पहले अल्कोहल चैप्टर उठाइए, वहां पे देखिए कि क्या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर आप निकालिए यहाँ पे कीटोन के प्रिपरेशन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, वहां पे निकाल के देखिए इस चीज को। और ये आपका कहाँ दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है हेलो अल्केन में, ठीक है ना। जो वहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो वहां पे लिखा है नेक्स्ट, पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है आपका क्या, रिएक्शन विथ मेटल। तो यही है आपका। उसमें और भी रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, तो उसे बताऊंगा मैं आगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए अच्छे से इसको।